लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो अपने बलबूते कभी सत्ता में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था बिहार में सुशासन लाने का, वो व्यक्ति ने जिसको जनता ने नेगलेक्ट किया था उसको जिंदा कर दिया। अपने गोद में बैठाकर भ्रष्टाचार को फलने फूलने का अवसर दे दिया। संविधान की ज्ञान की बात करने वाले लोग सिर्फ जातीय जहर की खेती कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिहार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के विकास का सबसे बड़ा कोई वादक है, बिहार के सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू में दरार है, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी। तेजस्वी यादव का बयान आपने भी सुना, उन्होंने कहा है कि संविधान का ग्रंथ ही सबसे बड़ा ग्रंथ है, रामचरितमानस में नहीं मान। देखिए, देश के सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है और संविधान की दुहाई देने वाले क्या संविधान का पालन करते हैं? क्या संविधान का पालन करते तो ये भ्रष्टाचार के गोद में अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बनते? संविधान का अगर जो इनको ज्ञान रहता तो एक सजायाफ्ता व्यक्ति उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे होते? संविधान का ज्ञान रहता तो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपना आदर्श नहीं बनाते, और संविधान का ज्ञान रहता तो उनके मंत्री इस तरह के वक्तव्य नहीं देते, क्योंकि उसी संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। और वो संविधान बनाने वाले उस चित्र को वहां इसीलिए लगाए थे कि लोग जब जब मौलिक अधिकार की बात करेगा तो मर्यादा का पालन करेगा। ये मर्यादा का पालन करने वाले लोग नहीं है। ये संविधान के ज्ञाता तो बनते हैं, लेकिन कितना ज्ञान है पूरा बिहार और देश जानता है। इनकी पहचान क्या है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र के अलावे क्या योगदान है समाज में इनका? क्या योगदान है? अरे बिहार की जनता ने इनको नेगलेक्ट कर दिया था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो अपने बलबूते कभी सत्ता में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाया था बिहार में सुशासन लाने का, वो व्यक्ति ने जिसको जनता ने नेगलेक्ट किया था उसको जिंदा कर दिया। अपने गोद में बैठाकर भ्रष्टाचार को फलने फूलने का अवसर दे दिया। संविधान की ज्ञान की बात करने वाले लोग सिर्फ जातीय जहर की खेती कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिहार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के विकास का सबसे बड़ा कोई वादक है, बिहार के सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। इन दोनों व्यक्ति ने बिहार की सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता पर चोट किया है। समाज को लड़ाने के अलावे, जातीय उन्माद पैदा करने के अलावे इनका कोई योगदान समाज में नहीं है। हम तो नौजवानों से कहेंगे कि आप विश्लेषण करिए। आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल अधिकार में लड़ाया इन लोगों ने। अब विश्लेषण करिए कि अगला 25 वर्ष जो परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अपना योगदान देता है उसी को नेता मानिए, उसी को लीडर मानिए। बिहार को अब जातीय जहर के लहर से बचाइए। अब तो धार्मिक उन्माद पैदा कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति में। रामायण के नाम पर, रामचरितमानस पर भारतीय जनता पार्टी ने यह विषय नहीं लाया। क्या जरूरत था इसका? क्यों इस तरह का उन्माद पैदा किया है? इसकी सजा आपको मिलेगी। आप जो जंगल राज स्थापित किए थे, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सामाजिक सैनिक के रूप में अपना बलिदान देकर लड़ा था। और आपका गुंडा राज स्थापित करने की भाव को भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सामाजिक सैनिक के रूप में अपना बलिदान देकर लड़ेगा। स्थापित नहीं होने देंगे आपके गुंडा राज को। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दे को भटका रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही बीजेपी बेचैन है बिहार में।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बेचैन नहीं रहती है। ये सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है, ये समाज के हित में राजनीति करती है। समाज का जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, वो माँ भारती का संतान है, उसका कल्याण, उसका उत्थान हमारा ध्येय होता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र में कोई नफरत की भाव नहीं है। नफरत पैदा करने वाले लोग, सत्ता की लोलुपता के लिए उन्माद पैदा करने वाले लोग सबक लें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों के अंत के लिए ही अपना अस्त्र और शस्त्र दोनों से समाज की रक्षा की जिम्मेवारी निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।